नदी के दो किनारे हैं, जब चलना साथ साथ है तो इतना आघात क्यों? हम नदी के गरिमामय मंच को सादर नमन। मैं ज्ञानवती सक्सेना, जयपुर राजस्थान से। नमस्कार दोस्तों, मेरी रचना है मैं जायदाद क्यों। नारी को धन संपत्ति क्यों समझा जाता है, इस तरह के कई प्रश्नों को लेकर समेटे हुए है ये रचना, सुनिएगा। हम नदी के दो किनारे हैं, जब चलना साथ साथ है तो इतना आघात क्यों? हम नदी के दो किनारे हैं, जब चलना साथ साथ है तो इतना आघात क्यों? तुम हो तो मैं क्यों नहीं? तुम हो तो मैं क्यों नहीं? मैं धरा हूं तो तुम गगन बन जाओ, मैं धरा हूं तो तुम गगन क्यों नहीं? मैं बनी उल्लास तो तुम विलास क्यों? मैं बनी उल्लास तो तुम विलास क्यों? मैं परछाई हूं तुम्हारी, मैं परछाई हूं तुम्हारी, फिर अकेली क्यों? तुम एक शख्सियत हो, तुम एक शख्सियत हो तो मैं मिल्कियत क्यों? तुम एक व्यक्ति हो, तुम एक व्यक्ति हो तो मैं एक वस्तु क्यों? तुम एक व्यक्ति हो तो मैं एक वस्तु क्यों? तुम्हारी गरिमा की वजह हूं मैं, तुम्हारी गरिमा की वजह हूं मैं, फिर इतना अहम क्यों? तुम मेरी कायनात हो, तुम मेरी कायनात हो तो मैं जायदाद क्यों? तुम मेरी कायनात हो तो मैं जायदाद क्यों? तुम हो तो मैं क्यों नहीं? मैं धरा हूं तो तुम गगन क्यों नहीं? मैं बनी उल्लास तो तुम विलास क्यों? मैं परछाई हूं तुम्हारी, फिर अकेली क्यों? तुम एक शख्सियत हो तो मैं मिल्कियत क्यों? तुम एक व्यक्ति हो तो मैं एक वस्तु क्यों? तुम्हारी गरिमा की वजह हूं मैं, फिर इतना अहम क्यों? तुम मेरी कायनात हो तो मैं जायदाद क्यों? तुम मेरी कायनात हो तो मैं जायदाद क्यों? मैं सृष्टि हूं तो तुम वृष्टि बन जाओ, मैं सृष्टि हूं तो तुम वृष्टि बन जाओ। मैं सृष्टि हूं तो तुम वृष्टि बन जाओ, मैं रचना हूं तो तुम संरचना बन जाओ, मैं रचना हूं तो तुम संरचना बन जाओ। फिर देखो, पतझड़ भी रिमझिम करेंगे और बसंत बोराएगी, पतझड़ भी रिमझिम करेंगे और बसंत बोराएगी। मैं सृष्टि हूं तो तुम वृष्टि बन जाओ, मैं रचना हूं तो तुम संरचना बन जाओ। फिर देखो, पतझड़ भी रिमझिम करेंगे और बसंत बोराएगी। संघर्ष की पथरीली राह भी मखमली हो जाएगी, संघर्ष की पथरीली राह भी मखमली हो जाएगी। नई भोर की अगवानी में संध्या भी गुनगुनाएगी, नई भोर की अगवानी में संध्या भी गुनगुनाएगी, संध्या भी गुनगुनाएगी। तो ये कुछ प्रश्न थे कि तुम व्यक्ति हो तो मैं वस्तु क्यों? तुम मेरी कायनात हो तो मैं जायदाद क्यों? वो मैंने आपके सामने रखे, शायद आपको अच्छे लगे हों। ये अपने अस्तित्व को, कभी कभी नारी अपने वजूद को टटोलती है कि मेरी समाज में, परिवार में क्या स्थिति है। यदि आप एक रचनाकार हैं और आप अपनी प्रस्तुति साहित्य आजकल के माध्यम से देना चाहते हैं तो दोस्तों देर किस बात की, यहाँ हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर संपर्क कर आप अपनी आवाज आम आवाम तक अवश्य पहुंचाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर सेटिंग ऑल कर लीजिए ताकि आप तक साहित्यिक गतिविधियों की जानकारी लगातार पहुंचते